जय हिंद दोस्तों हुबली जोन और रांची जोन का फाइनल कट ऑफ आने के बाद अब आपका मुंबई जोन का भी फाइनल कट ऑफ जारी कर दिया गया है। आज के वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि मुंबई जोन में जो फाइनल कट ऑफ है उसमें कितने नंबर बढ़े हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि जिस जोन का अभी तक कट ऑफ नहीं आया है उस जोन का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मुंबई जोन का सेकंड डीबी कब तक आ सकता है और सेकंड डीबी में कितने नंबर कम होंगे। दोस्तों मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन किसी कारणवश आधे नंबर से या एक नंबर से या दो नंबर से नहीं हो पाया है, तो क्या आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी या थर्ड डीबी में हो सकता है या नहीं। आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात होने वाली है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुंबई जोन में जो फिजिकल का कट ऑफ लगा था वो कितने पे लगा था। मुंबई जोन में जो यूआर का फिजिकल था वो 64.10 पे लगा था। जो एससी का फिजिकल का कट ऑफ था वो 51.89 पे था। जो एसटी के लिए फिजिकल का कट ऑफ था वो 44.35 नंबरों पे लगा था। ओबीसी का फिजिकल का कट ऑफ आपका 58.15 नंबरों पे लगा था और ईडब्ल्यूएस का फिजिकल का कट ऑफ 40 नंबरों पे लगा था। दोस्तों ये आपका फिजिकल का कट ऑफ है, इतने नंबरों वाले बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अब बात करना चाहते हैं जो आपका डीबी का कट ऑफ लगा, यानी कि जो आपका फाइनल कट ऑफ लगा है वो कितने नंबरों पे लगा है। दोस्तों जो यूआर के कैंडिडेट हैं उनका फाइनल कट ऑफ 60.59 नंबरों पे है। जो एससी कैंडिडेट है उनका फाइनल कट ऑफ 56.45 नंबरों पे है। जो एसटी कैंडिडेट है उनका फाइनल कट ऑफ 52.93 नंबरों पे है और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका फाइनल कट ऑफ 61.00 नंबरों पे है और ईडब्ल्यूएस वालों का फाइनल कट ऑफ 48.76 नंबरों पे है। अब हम बात करना चाहते हैं कितने नंबर बड़े हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो यूआर का कट ऑफ है वो 64.1 है और जो आपका यूआर का फाइनल कट ऑफ है वो आपका 70.59 है। यानी कि आप यहाँ से देखिए 64 से आपका 70 हो गया, लगभग 6.4 का अंतर है। यानी कि आप देखेंगे जो आपका यूआर का कट ऑफ है उसमें 6.4 नंबरों के आसपास लगभग बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं। एससी कैंडिडेट में जो फिजिकल का कट ऑफ था वो 51.89 पे था और जो आपका फाइनल कट ऑफ है वो 56.45 पे। यानी कि अगर आप देखें तो जो फाइनल कट ऑफ में है उसमें 5 नंबरों का अंतर है, यानी कि 5 नंबर की बढ़ोतरी की गई है फाइनल कट ऑफ में। एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं। जो एसटी कैंडिडेट का फिजिकल का कट ऑफ था वो आपका 44 पे था और जो फाइनल कट ऑफ है वो आपका 52 पे लगा है। यानी कि अगर हम देखें 8 नंबरों की यहाँ पे बढ़ोतरी की गई, यानी कि आपके 8 नंबर तक बढ़े हैं आपके एससी कैटेगरी में। और वहीं ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी का जो फिजिकल का कट ऑफ था वो 58.1 पे था और जो आपका फाइनल कट ऑफ लगा है वो 61 पे लगा है। यानी कि आप देखेंगे लगभग 3 नंबरों की बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर की। अभी तक सबसे कम यही है इस जोन में। वहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 8.7 नंबरों की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि आप देखेंगे 8.5 से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आप देखेंगे कि अभी तक इस जोन में मुंबई जोन में जो सबसे कम बढ़ा है कट ऑफ वो आपका ओबीसी का बढ़ा है लगभग 3 नंबरों का और ईडब्ल्यूएस में देखें तो आप देखेंगे 8.7 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। और यूआर की बात करें तो यूआर में आप देखेंगे कि 6.4 नंबरों की बढ़त हुई है और एससी की बात करें तो एससी में लगभग 5 नंबरों को बढ़त देखने के लिए मिला गया है। और एसटी की बात करते हैं तो एसटी में लगभग आप देखेंगे कि 8 नंबरों का बढ़त हुआ है। सबसे ज़्यादा आपका ईडब्ल्यूएस में बढ़ा है, उसके बाद आपका एसटी में बढ़ा है 5 नंबर और सबसे कम जो बढ़ा है वो ओबीसी का बढ़ा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों जो मुंबई जोन है वो हाई कट ऑफ वाला जोन है, यानी कि डेंजर जोन है, क्योंकि इसमें जो पासिंग परसेंटेज है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 70% का है। यहाँ पे 70% बच्चे पास हुए हैं आपके फिजिकल में। दोस्तों अब मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ सेकंड डीबी के विषय में। दोस्तों आपको एक भी परसेंट का ये संशय अपने मन में नहीं रखना है कि सेकंड डीबी आएगा या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 100% गारंटी के साथ कि आपका सेकंड डीबी आएगा। आपको इस विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपका सेकंड डीबी नहीं आएगा। आपका सेकंड डीबी 101% आएगा, जिसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका सेकंड डीबी में कितना नंबर कम होगा और सेकंड डीबी में किस बच्चों को बुलाया जाएगा, किन बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक 2018 का डाटा दिखाना चाहता हूँ। ये आपका मुंबई जोन का ही डाटा है।
क्योंकि अभी 2022 में तो हुआ नहीं है कि किसी में डीबी लगा हो, किसी में सेकंड डीबी आया हो ग्रुप डी में, इसलिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको 2018 का डाटा दिखाना चाहता हूँ। 2018 के डाटा की में अगर बात करें तो आप इसको इस समय भूल जाइएगा। ये आपका हम 2018 में जो फिजिकल का कट ऑफ था वो आपका 67 पे लगा था, यूआर का एससी का कट ऑफ 58 पे लगा था, एसटी का 52 पे था, ओबीसी का 63 पे था। अब देखते हैं जो इसमें फर्स्ट डीबी था, जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो आपका 71.28 पे था। यानी कि अगर आप देखें एससी कैटेगरी में जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो 63.07 पे था, और जो आपका एसटी कैटेगरी में फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो 58 था, और ओबीसी में जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो 69 था, 69.1111। दोस्तों अब देखिए जो आपका फिजिकल का कट ऑफ है और जो आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है उसमें अगर हम देखें तो यूआर में लगभग 4 नंबरों का अंतर था, और उसके साथ एससी में देखें तो आपका लगभग 5 नंबरों का अंतर था। एसटी में देखें तो इसमें भी लगभग आप देखेंगे कि 6 नंबरों का अंतर था, और अगर आप ओबीसी में देखें तो इसमें भी आप देखेंगे कि लगभग 6 नंबरों का अंतर था। लेकिन आपको ये नहीं देखना है, जब आपका मुंबई जोन में फर्स्ट डीबी लगा था, यानी कि फर्स्ट डीबी लगा था तो इतने नंबरों पर था, लेकिन जब आपका फर्स्ट डीबी में बच्चे नहीं मिले थे, उसके बाद आपका सेकंड डीबी लगा था, तो सेकंड डीबी में जो आपका कट ऑफ है वो 71 से 70 हो गया था, तो 1 नंबर का अंतर हुआ था। लेकिन आपको वो नहीं देखना है, जब सेकंड डीबी में बच्चे नहीं मिले फिर थर्ड डीबी, फिर थर्ड डीबी में बच्चे नहीं मिले तो फोर्थ डीबी, इसी तरह से कुल मुंबई जोन में 12 डीबी लगे थे। और 12 डीबी लगने के बाद जो 12वीं डीबी थी उसका कट ऑफ अगर आप देखें तो 67.96 था, और जो आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ था वो भी 67.96 था। अगर हम इस हिसाब से देखें जो 4 नंबरों का अंतर था आपके फर्स्ट डीबी में, अब आकर के फाइनल डीबी में उसमें एक भी नंबर का अंतर नहीं देखने के लिए मिला, यानी कि जो बच्चे फिजिकल के लिए पास थे वो सब इसमें बुलाए गए थे। लेकिन मैं आपको 2022 में ऐसा बिल्कुल भी गुमराह नहीं करना चाहता कि जो बच्चे फिजिकल के लिए पास हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताने का प्रयास करना चाहता हूं कि अगर आप जो है आधे नंबरों से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या 1 नंबरों से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका सिलेक्शन 1 नंबर से रुक गया है, तो आप अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ तक कि आप 2 नंबरों तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी या थर्ड डीबी में अवश्य हो जाएगा। खासकर अगर आपका नंबर 1 नंबर से कम है, यानी कि आपका नंबर जो है 5.5 यानी कि आधे नंबर से, या 0.6 नंबर से, या 0.7 नंबर से रुक गया है, 1 नंबर से कम पे आपका सिलेक्शन रुक गया है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आपका सेकंड डीबी में सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। दोस्तों अब आप मुझसे कहेंगे कि शायद ये एक ही डाटा है, एक डाटा के आधार पे आपको बताना, आप मुझे बता रहे हैं या आप हमें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। दोस्तों ये जो आपका अहमदाबाद जोन का कट ऑफ है 2018 का, अगर आप देखिए इसमें जो आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ था वो 71 पे लगा था, और अगर हम देखें फर्स्ट डीबी का जो कट ऑफ था वो आपका 76 पे लगा था। लेकिन जो आपकी लास्ट डीबी आई थी, 13वीं डीबी आई थी, उस वो भी आपका 71 पे लगा, 71.90 पे लगा था, और जो आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ था वो भी, यानी कि अगर आप देखिए फिजिकल के कट ऑफ में और आपके लास्ट डीबी के कट ऑफ में सिर्फ और सिर्फ 0.04 नंबरों का अंतर रह गया है, और फर्स्ट डीबी में बात करें तो ये अंतर 5 का था। मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी आप सब हताश ना हो, खासकर जब आपका 1 नंबर से या 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया है, आपका सिलेक्शन इसमें अवश्य हो जाएगा इस पूरी उम्मीद के साथ। अगर आप बात करें सेकंड डीबी में, तो सेकंड डीबी में आपका ज़्यादा नंबर कम नहीं किया गया था, यानी कि 76.92 पे आपका फर्स्ट डीबी लगा था और 76.31 पे आपका सेकंड डीबी लगा। लेकिन अगर आप थर्ड डीबी की बात करें तो उसमें आपका 1 नंबर कम कर दिया गया था, और फोर्थ डीबी की बात करें उसमें भी आपका 1 नंबर कम किया गया था। तो ऐसे ही प्रत्येक जोन का आपका कट ऑफ है 2018 में, 2018 में ऐसे ही सभी जोन का कट ऑफ कम किया गया है, यहाँ तक कि किसी किसी कैटेगरी में तो आपके 6 से 8 नंबर बढ़ गए थे आपके फर्स्ट डीबी में, लेकिन लास्ट डीबी आते आते वो कट ऑफ में सिर्फ अंतर जो है 2 से 3 नंबर का ही रह गया है। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी ना परेशान हो, मैं आपको इस बात से बिल्कुल भी गुमराह नहीं करना चाहता कि आपका 5 नंबर ज़्यादा है या 6 नंबर ज़्यादा है तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि इस विषय में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका
सिलेक्शन 0.5 यानी कि आधे नंबर से या फिर 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से रुक गया है, तो आप अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका सेकंड डीबी या थर्ड डीबी या फोर्थ डीबी आते-आते आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियल जानकारी दी जाती है। आपका सिलेक्शन कितने नंबरों से रुक गया है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी में होगा या थर्ड डीबी में होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।